नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा और डरिएगा मत। तो कहानी है जिग्ना की। जिग्ना राजस्थान में रहती है और संजय की। संजय मुंबई में रहता है और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जिग्ना भी फेसबुक बहुत चलाती थी और फेसबुक की वजह से ही उसकी दोस्ती संजय से हुई थी। संजय से शुरुआत में थोड़ी बहुत बातचीत हुई और उसके बाद दोनों दिन रात कॉल करने लगे और बहुत बातें करने लगे थे। दोस्ती इनकी बहुत अच्छी हो गई थी और 1 साल पूरा हो गया था इनकी दोस्ती को। अब ये दोनों मिलना चाहते थे और ये सोच रहे थे कि जल्दी हम मिलेंगे। और जिग्ना तो अब ये सोच रही थी कि मैं संजय से शादी करूँगी, लेकिन संजय ने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन जिग्ना जानती थी कि शायद संजय भी उसे उतना ही चाहता है जितना कि वो चाहती है। एक दिन फाइनल हुआ। संजय बोलता है कि मैं राजस्थान आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? तो जिग्ना कहती हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फाइनली संजय राजस्थान पहुँचता है और जिग्ना को कॉल करता है। उसके गांव पहुँचता है और एक रेस्टोरेंट में जा करके उसे कॉल करता है। तो जिग्ना उस रेस्टोरेंट में आती है, उससे मिलती है तो देखती है कि संजय के साथ उसका एक दोस्त भी था और दोनों लोग थे। मिलकर बहुत खुश होती है और वो संजय से बोलती है कि चलो घर चलो, मम्मी पापा से मिलाऊंगी और सबसे मिलाऊंगी, पूरी फैमिली है। लेकिन संजय पता नहीं क्यों आनाकानी कर रहा था। उसने कहा कि अभी नहीं, अभी क्योंकि मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया है। मैंने ये बताया है कि ऑफिस के काम से मैं यहाँ आया हूँ और कल मैं वापस चला जाऊँगा। तो वो कहती है कि मतलब इतनी जल्दी चले जाओगे, घर वालों से नहीं मिलोगी? अब पता नहीं कब आना होगा तुम्हारा, क्योंकि मुंबई इतनी दूर है। तो वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी जल्दी आऊँगा। तो वो कहती ठीक है अच्छा। तो कहता है चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो वो कहती ठीक है अच्छा चलो घूमने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसे प्यार करती थी, उसके ऊपर बहुत विश्वास करती थी। तो जिग्ना ने कुछ सोचा नहीं और उनके साथ घूमने के लिए निकल गई। शाम का वही 4 बज रहा था और संजय ने जिग्ना से पूछा कि यहाँ घूमने की कौन सी जगह है। तो वो 1-2 जगह बताती है। उसके बाद संजय बोलता है मैं रेगिस्तान देखना चाहता हूँ। तो वो कहती है हाँ चलो चलते हैं। वो गाड़ी से ले जाते हैं रेगिस्तान और वहाँ पर ऊँट चल रहे थे, ऊँट की सवारी होती है। तो संजय बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि चलो चले हम लोग भी घूमने जाते हैं। लेकिन अब शाम हो गई थी, 7 बज चुका था, अंधेरा होने लगा था क्योंकि सर्दियों का मौसम था। वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया था। तो अब जिग्ना को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा हो गया था और इतनी देर तक वो घर से बाहर अकेली कभी नहीं रही है। भले ही संजय उसके साथ था लेकिन संजय भी एक तरह से अजनबी ही था। उसके पापा नहीं जानते थे कि वो कहाँ गई है। तो संजय उसे फुसला करके आगे ले जाता है। वहाँ एकदम सन्नाटा था, रेगिस्तान में कोई भी नहीं था। अब जिग्ना समझ पाती तब तक ये दोनों जिग्ना को एक कोने में ले जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ पर संजय और उसका दोस्त, इन दोनों ने जिग्ना के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसी रेत के अंदर उसको गाड़ दिया। अब इन दोनों ने गाड़ तो दिया था उसका सारा सामान और सब कुछ, गलती उन्होंने यहीं पे की थी, ये आपको आगे पता चलेगा। उसको गाड़ देते हैं और उसके बाद आराम से एकदम चिल होकर के वहाँ से निकल जाते हैं। अब उसी रात वो ट्रेन पकड़ते हैं, स्टेशन पर जाते हैं। उसके बाद ये मुंबई पहुँच जाते हैं। इधर जिग्ना की फैमिली उसे ढूंढ रही थी, बहुत ढूंढती है। पूरा दिन निकल जाता है, फिर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं, सब कुछ होता है। पुलिस वाले भी ढूंढ रहे थे लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था, कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। ये लोग बहुत परेशान हुए।
एक दिन मतलब 2-3 दिन हो गए थे, तो जो ऊँट की सवारी करते हैं वो लोग वहाँ से गुजर रहे थे। तो एक ऊँट वहीं पर बैठ जाता है, तो ऊँट चालक जो था वो वहीं बैठकर पानी पी रहा था। तो उसे ऐसा दिखा, क्योंकि हवा की वजह से रेत उड़ती है, और उड़ करके जब वो नीचे गई तो उसने देखा किसी की उंगलियां दिख रही हैं। जब उसने खोदा तो देखा एक बॉडी है जो कि ख़राब हो चुकी है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, उसकी बॉडी को निकालती है और ले जाती है। पहचान के लिए वो तो अच्छा था कि उसका सारा सामान उसके साथ ही अंदर था, तो पहचान हो गई थी और उसकी फैमिली को दे दी जाती बॉडी। ये सब तो इधर हो गया था। उधर संजय, वो यहाँ से गया और सब कुछ भूल गया, क्योंकि वो ना तो जिग्ना को प्यार करता था और ना ही उससे शादी करने वाला था। तो वो सब भूल गया और नॉर्मल ज़िंदगी अपनी जी रहा था। उसकी भी वहाँ पर शादी हो गई और अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। शादी के 5 साल हो चुके थे और उसकी जॉब भी अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक था। अब तो वो जिग्ना को बिल्कुल भूल चुका था। इसी बीच उसके ऑफिस में कुछ दिन की छुट्टियां होती हैं, तो उसकी वाइफ संजना थी। संजना बोलती है कि संजय, मैं घूमने जाना चाहती हूँ राजस्थान, क्योंकि मेरी सारी सहेलियाँ वहाँ घूम कर आई हैं और उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छी जगह है, हमें जाना चाहिए। तो संजय को पहले तो थोड़ा सा दिमाग ठनका, क्योंकि एक बार वो जा चुका था और वो दोबारा जाना नहीं चाहता था ऐसी जगह पे। लेकिन जब संजना बहुत जिद करती है तो कहता है ठीक है, अच्छा चलो चलते हैं। मन ही मन सोचता है कि वैसे भी इतनी पुरानी बात हो गई है, अब कौन मुझे कोई, वैसे भी मुझे कोई वहाँ पहचानता तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वो रेडी होता है और वहाँ से चल देता है। संजय के एक बेटा था जो अपनी दादी के पास ही था, 2 साल का हो गया था। तो संजय बोलता है कि बेटे को लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि प्रॉब्लम होगी, दूर का सफ़र है। तो संजना कहती है ठीक है, अच्छा। वो अपनी दादी के पास रहता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब वहाँ पहुँचे और एक होटल में रूम लिया और उसके बाद दूसरे दिन सुबह घूमने के लिए निकल जाते हैं। संजना कहती है मुझे रेगिस्तान देखना है, क्योंकि सुना है यहाँ पर बहुत अच्छा रेगिस्तान है, वहाँ पर ऊँट हैं। तो संजय कहता हाँ है तो सही। तो ये होटल से ही गाड़ी बुक करता है और संजना को गाड़ी में बिठाल करके घुमाने के लिए ले जाता है। वो गाड़ी वाला राजस्थान में कई जगह ले जाता है, जो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं और पुरानी हवेली हैं। इतनी सारी जगह है वहाँ पर, तो घूमने के लिए बहुत जगह हैं। लेकिन संजना बोलती है मुझे रेगिस्तान देखना है। तो संजय ड्राइवर से बोलता है कोई अच्छे से रेगिस्तान में ले चलो और हम वहीं जाएंगे, और संजना को ऊँट पर घूमना है। शाम हो गई थी, वही 5 बज चुका था। अब दोनों रेगिस्तान पहुंचते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं संजय एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पर वो जिग्ना को लेके गया था। लेकिन एकदम चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता है। एंजॉय तो कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मन में वो यादें चल रही थी जो उसने किया था, बहुत गलत किया था। संजना अब ऊँट की सवारी कर रही थी, तभी अचानक से पता नहीं ऊँट को क्या हो गया, वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। शायद उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जो ऊँट चला रहा था, जो पकड़े था ऊँट को, वो बोलता है मैडम अब ऊँट उठेगा नहीं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग यहाँ से पैदल चले जाइए। संजना का मूड ख़राब हो जाता है और वो संजय से बोलती है कि चलो अच्छा वापस होटल में चलते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोग थक चुके हैं बहुत। तो कहता है हाँ हाँ चलो 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 जल्दी चलो। अब दोनों वहाँ से पैदल पैदल चल रहे थे। रेत बहुत ही ज़्यादा, मतलब पैर उसमें धंस रहे थे। ये लोग धीरे धीरे चल रहे थे। तभी अचानक से संजय का पैर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पकड़ा है, बहुत तेजी से पकड़ा था। वो चल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने पकड़ लिया है। संजना आगे निकल गई थी। जब वो पीछे पलटकर देखती है, पूछती है संजय क्या हुआ, तो कहता पता नहीं मेरा पैर एकदम से अंदर जम गया है जैसे। तो संजना आती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे ले करके चलने लगती है। थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक से संजय को कुछ आवाज़ आती है। पीछे से कोई बोलता है संजय संजय। संजय पीछे पलटकर देखता है, 3 बार आवाज़ आई
और उसने पीछे पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। हवा जोरों की चलने लगी थी, रेत उड़ रही थी, तो इन लोगों की आंखों में जा रहा था। तो ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं और संजना बोलती है जल्दी चलो, होटल चलना है। तो बाहर जाती हैं तो उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और होटल पहुँचते हैं। जैसे ही होटल के रूम में अपने पहुँचते हैं तो संजना तो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। ये रूम में बैठा था और इंतज़ार कर रहा था संजना निकलेगी तो वो भी फ्रेश हो जाएगा। संजना निकलती है, उसके बाद संजय जाता है बाथरूम के अंदर। जैसे ही जाता है तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि अंदर अजीब सी स्मेल आ रही है। तो वो पूछता है संजना से कि कोई तुमने कुछ अजीब सा साबुन यूज़ किया है क्या, क्या यूज़ किया है जिससे अजीब सी स्मेल आ रही है। तो संजना बोलती है कुछ नहीं, वही है नॉर्मल जो हम घर पे यूज़ करते हैं, वही मैं लेके आई थी। तो वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वो अपना जब फेस धुल रहा था तो उसने मिरर में देखा कि सामने जिगना खड़ी थी। ये देख करके ये इतनी तेज़ से चीखता है और चीख करके वहीं पे होश हो जाता है। अब संजना जाती है बाथरूम में और उसे होश में लाती है। होश में लाकर अंदर बैठालती, पूछती है क्या हुआ। तो वो कुछ बता नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा घबरा गया था। और जब संजना इतना पूछती है तो वो कहता है मुझे ऐसा लगा कि शीशे में कोई है। तो संजना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, वहाँ कोई भी नहीं है। अब वो कहता है कि हो सकता है कि मेरा भ्रम हो, मन में सोचता है कि हो सकता है मैं वहाँ गया था और मैं ज़्यादा सोच रहा था, तो हो सकता है इसी वजह से मैंने देख लिया होगा। चलो बात आई गई हो गई। दोनों ने रात में खाना खाया होटल में ही और अब लगभग वही 12 बजने वाला था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो दोनों सोने लगते हैं। रात में जब ये सो रहे थे तो संजना तो सो गई क्योंकि बहुत थक चुके थे लोग। संजय भी सो गया था। अचानक से संजय को लगता है उसके कान के पास आकर के कोई उसका नाम लेके बुला रहा है, संजय उठो संजय। अब ये एकदम से उठता है, इधर उधर देखता है तो किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी और बोल रही थी वो कि तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है और अब तुम इस तरह से खुश नहीं रह सकते हो। तुमने यहाँ आने की बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। संजय ये सुन करके एकदम से बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और पूरे रूम में इधर उधर दौड़ने लगता है, ढूंढने लगता है और बोलता है संजना से कि आखिर ये कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो संजना कहती है मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, तुम क्या बोल रहे हो। तो कहता है नहीं, कोई है जो बोल रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। संजय पागलों वाली एकदम हरकतें कर रहा था और तभी संजय ने देखा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है और ये सोचिए कि इनका रूम 3rd फ्लोर पर था और वहाँ से खिड़की के बाहर किसी का खड़ा होना नामुमकिन था। लेकिन जब उसने खिड़की की तरफ देखा था तो खिड़की के बाहर जिगना खड़ी थी। वो वैसे तो पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना और मतलब खौफनाक था, लेकिन वो जो ड्रेस पहने थी वो जिगना की थी। संजय उसे देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और संजना से इशारे में बताता है कि वो देखो वो खड़ी है, वो खड़ी है। तो संजना देखती है, कहती है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो खिड़की बंद कर देती है। लेकिन संजय अब बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गया है, अपने बाल नोचने लगा था, हाथ पैर काट रहा था। मतलब संजना बहुत परेशान होने लगी थी और रो रही थी। वो रिसेप्शन पर जाती है और उनसे बोलती है कि देखो मेरे पति को क्या हो गया है। तो वहाँ से लोग आते हैं, जब उसे देखते हैं तो वो लोग भी डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया इसको। संजय की आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थी, आंखें पलट चुकी थी और वो बहुत अजीब तरह से बोल रहा था, भारी आवाज़ में, जैसे डबल आवाज़ में बोल रहा था। संजना अब संजय के करीब नहीं जा रही थी क्योंकि बहुत डर चुकी थी। उसने घर वालों को फ़ोन किया। अब घर वाले तो इतनी दूर थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी ये मतलब होटल वाले बताते हैं पास में ही एक मंदिर है, इन्हें तुम मंदिर में लेके जाओ। तो वो संजय को पकड़ती है और लेकर चलने लगती है।
तभी अचानक से संजय देखता है कि ऊपर सीढ़ियों की तरफ कोई बुला रहा है उसे। तो वो संजना से बोलता है कि देखो वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है, और ये उस सीढ़ी की तरफ भागने लगता है। सभी लोग उसके पीछे भागते हैं और वो हंसते हुए भागता हुआ चला जाता है, ऊपर टेरिस पे जाता है और वहाँ से कूद जाता है। सभी लोगों के सामने ये हुआ था, सभी लोग देख करके एकदम दंग रह गए थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था इस होटल में। वो लोग भी कर क्या सकते थे। संजना रो रो कर बेहाल थी। उसने घर पे फ़ोन किया, सबको बताया, संजय को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसा उसके साथ हुआ, और उसने संजना के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। संजना, लेकिन हो सकता है संजना से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और कुछ नहीं था। लेकिन उसी रात संजना जब होटल के रूम में थी और वो उसकी बॉडी तो हॉस्पिटल में थी, अब घर वालों को आने में टाइम लग रहा था, तो वो अपने रूम में अकेली ही थी। और जब वो सो रही थी, नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका था, तो नींद तो नहीं आने वाली थी। लेकिन एक छाप जब उसकी लगी तो उससे ऐसा लगा कि उसके रूम में एक लड़की है और वो उसके बेड पर आकर बैठती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पति ने जो मेरे साथ किया था वो बिल्कुल सही नहीं था। उसने मेरे साथ गलत काम किया और मेरा मर्डर किया था, तो मैं इसीलिए उसे छोड़ नहीं सकती थी। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ है और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना बोल करके वो चली जाती है, और जैसे ही वो जाती है संजना की आंखें खुल जाती हैं। वो इधर उधर देखती है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था। उसने अपने मतलब एड्रेस बताया अपने घर का। संजना दूसरे दिन सुबह होते ही जिग्ना के घर जाती है, उनके मम्मी पापा से मिलती है, उनको पूरी बात बताती है। तो उनके मम्मी पापा तो रोने लगे थे, लेकिन संजना जब बताती है कि मैंने तो अपना पति खो दिया है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि ये सब हुआ है, लेकिन अपने पति की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और जो भी हुआ है अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिग्ना ने अपना बदला ले लिया है। उनके मम्मी पापा भी जिग्ना की फ़ोटो के सामने बैठकर रो रहे थे, बहुत दुखी थे, लेकिन अब उसे मुक्ति मिल गई थी तो वो लोग थोड़ा सा शांत हुए और खुश भी थे कि चलो मेरी बेटी को मुक्ति मिल गई। इधर संजना उसकी बॉडी को ले करके घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी घर वाले आ गए और सभी उसकी बॉडी को लेके मुंबई वापस गए। अब संजना तो अकेली रह गई थी, लेकिन जो उसे पता चला था वो सोच सोच के वो बहुत परेशान रहने लगी थी। तो उनके सास ससुर ने संजना की दूसरी शादी करवा दी। अब संजना दूसरे घर में रहती है और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही है। तो ये कहानी हमें संजना ने ही सुनाई है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।